यौगिक विज्ञान के अंदर कुछ ऐसे सरल उपाय है सेहत और स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, जैसे उपवास करना, उठने और बैठने के ढंग और पानी भरकर रखने के लिए तांबे के बर्तनों का प्रयोग। इस वीडियो में हम देखते हैं ऐसे ही कुछ तरीकों के पीछे छुपे विज्ञान के बारे में। टिप नंबर 1, तांबे के बर्तन का पानी पिए। तांबे के बैक्टीरिया नाशक गुणों में मेडिकल साइंस बड़ी गहरी रुचि ले रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई प्रयोग हुए हैं और वैज्ञानिकों ने यह मालूम किया है कि पानी की अपनी याददाश्त होती है। ये हर उस चीज को याद रखता है जिसको ये छूता है। पानी की अपनी स्मरण शक्ति होने के कारण हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि उसको कैसे बर्तन में रखें। अगर आप पानी को रात भर या कम से कम 4 घंटे तक तांबे के बर्तन में रखें तो ये तांबे के कुछ गुण अपने में समा लेता है। तांबे के बर्तन से पानी पिए। ये पानी खास तौर पर आपके लीवर के लिए और आमतौर पर आपकी सेहत और शक्ति स्फूर्ति के लिए उत्तम होता है। अगर पानी बड़ी तेजी के साथ पंप होकर अनगिनत मोड़ों के चक्कर लगाकर लोहे या प्लास्टिक की पाइप के सहारे आपके घर तक पहुंचता है तो इन सब मोड़ों से रगड़ाते टकराते गुजरने के कारण उसमें काफी दोष आ जाता है। लेकिन पानी में याददाश्त के साथ साथ अपने मूल रूप में वापस पहुंच पाने की शक्ति भी होती है। अगर आप नल के इस पानी को 1 घंटे तक बिना हिलाए डुलाए रख देते हैं तो दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। हेल्थ टिप नंबर 2, शरीर को नींद नहीं, आराम दे। आप सोने किस वक्त जाते हैं ये तो आपके लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है, लेकिन महत्व इस बात का है कि आपको कितने घंटे की नींद की जरूरत है। अक्सर कहा जाता है कि दिन में 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। आपके शरीर को जिस चीज की जरूरत है वह नींद नहीं है, वह आराम है। अगर आप पूरे दिन अपने शरीर को आराम दे, अगर आपका काम, आपकी एक्सरसाइज सब कुछ आपके लिए एक आराम की तरह है तो अपने आप ही आपकी नींद के घंटे कम हो जाएंगे। लोग हर चीज तनाव में करना चाहते हैं। मैंने देखा है कि लोग पार्क में टहलते वक्त भी तनाव में होते हैं। अब इस तरह का व्यायाम तो आपको फायदे की बजाय नुकसान ही करेगा, क्योंकि आप हर चीज को इस तरह से ले रहे हैं जैसे कोई जंग लड़ रहे हो। आप आराम के साथ क्यों नहीं टहलते? चाहे टहलना हो या जॉगिंग, उसे पूरी मस्ती और आराम के साथ क्यों नहीं कर सकते? तो सवाल घूम फिर कर वही आता है कि मेरे शरीर को कितनी नींद की जरूरत है। ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस तरह का शारीरिक श्रम करते हैं। आपको न तो भोजन की मात्रा तय करने की जरूरत है और न ही नींद के घंटे। मुझे इतनी कैलोरी लेनी ही चाहिए, मुझे इतने घंटे की नींद ही लेनी है, जीवन जीने के लिए ये सब बेकार की बातें हैं। आज आप जो शारीरिक श्रम कर रहे हैं उसका स्तर कम है तो आप कम खाएं। कल अगर आपको ज्यादा काम करना है तो आप ज्यादा खाएंगे। नींद के साथ भी ऐसा ही है। जिस वक्त आपके शरीर को पूरा आराम मिल जाएगा, ये उठ जाएगा, चाहे सुबह के 3 बजे हो या 8। आपका शरीर अलार्म की घंटी बजने पर नहीं उठना चाहिए। एक बार अगर शरीर आराम कर ले तो उसे खुद ही जग जाना चाहिए। टिप नंबर 3, 2 हफ्ते में 1 बार उपवास करें। आप शरीर के प्राकृतिक चक्र से जुड़ा मंडल नाम की एक चीज होती है। मंडल का मतलब है कि हर 40 से 48 दिनों में शरीर एक खास चक्र से गुजरता है। हर चक्र में 3 दिन ऐसे होते हैं जिनमें आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप अपने शरीर को लेकर सजग हो जाएंगे तो आपको खुद भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि इन दिनों में शरीर को भोजन की जरूरत नहीं होती। इनमें से किसी भी एक दिन आप बिना भोजन के आराम से रह सकते हैं। 11 से 14 दिनों में एक दिन ऐसा भी आता है जब आपका कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। उस दिन आपको नहीं खाना चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुत्ते और बिल्लियों के अंदर भी इतनी सजगता होती है। कभी गौर से देखे, किसी खास दिन वे कुछ नहीं खाते। दरअसल अपने सिस्टम के प्रति वे पूरी तरह सजग होते हैं। जिस दिन सिस्टम कहता है कि आज खाना नहीं चाहिए, वह दिन उनके लिए शरीर की सफाई का दिन बन जाता है और उस दिन वे कुछ भी नहीं खाते। अब आपके भीतर तो इतनी जागरूकता नहीं कि आप उन खास दिनों को पहचान सके। फिर क्या किया जाए? बस इस समस्या के समाधान के लिए अपने यहाँ एकादशी का दिन तय कर दिया गया। हिंदी महीनों के हिसाब से देखें तो हर 14 दिनों में 1 बार एकादशी आती है।
इसका मतलब हुआ कि हर 14 दिनों में आप एक दिन बिना खाए रह सकते हैं। अगर आप बिना कुछ खाए रह ही नहीं सकते, या आपका कामकाज ऐसा है जिसके चलते भूखा रहना आपके वश में नहीं, और भूखे रहने के लिए जिस साधना की जरूरत होती है वह भी आपके पास नहीं है, तो आप फलाहार ले सकते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि बस अपने सिस्टम के प्रति जागरूक हो जाए। एक बात और, अगर आप बार बार चाय और कॉफी पीने के आदी हैं और उपवास रखने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इस समस्या का तो एक ही हल है। अगर आप उपवास रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने खान पान की आदतों को सुधारें। पहले सही तरह का खाना खाने की आदत डालें, तब उपवास की सोचें। अगर खाने की अपनी इच्छा को आप जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो यह आपके शरीर को हानि पहुंचाएगा। यहां एक बात और महत्वपूर्ण है कि किसी भी हाल में जबरदस्ती न की जाए। हेल्थ टिप नंबर 4, पीठ को सीधा रखकर बैठें। शरीर के भीतरी अंगों के आराम में होने का खास महत्व है। इसके कई पहलू हैं। फिलहाल हम इसके सिर्फ एक पहलू पर विचार कर रहे हैं। शरीर के ज्यादातर महत्वपूर्ण भीतरी अंग छाती और पेट के हिस्से में होते हैं। ये सारे अंग न तो सख्त या कड़े होते हैं और न ही ये नट या बोल्ट से किसी एक जगह पर स्थिर किए गए हैं। ये सारे अंग ढीले ढाले और एक जाली के अंदर झूल रहे से होते हैं। इन अंगों को सबसे ज्यादा आराम तभी मिल सकता है जब आप अपनी रीढ़ को सीधा रखकर बैठने की आदत डालें। पीठ को सीधा रखें। आधुनिक विचारों के मुताबिक आराम का मतलब पीछे टेक लगाकर या झुककर बैठना होता है, लेकिन इस तरह बैठने से शरीर के अंगों को कभी आराम नहीं मिल पाता। इस स्थिति में शारीरिक अंग उतने ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए, खासकर जब आप भर पेट खाना खाने के बाद आराम कुर्सी पर बैठ जाए। आजकल काफी यात्राएं आराम कुर्सी में होती है। अगर आप कार की आरामदायक सीट पर बैठकर 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो आप अपने जीवन के कम से कम 3 से 5 माह खो देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगातार ऐसी मुद्रा में बैठे रहने की वजह से आपके अंगों पर इतना बुरा असर होता है कि उनके काम करने की शक्ति में नाटकीय ढंग से कमी आ जाती है या फिर वे बहुत कमजोर हो जाते हैं। शरीर को सीधा रखने का मतलब ये कतई नहीं है कि हमें आराम पसंद नहीं है, बल्कि इसकी सीधी सी वजह यह है कि हम आराम को बिल्कुल अलग ढंग से समझते और महसूस करते हैं। आप अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए भी अपनी मांसपेशियों को आराम में रहने की आदत डाल सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत जब आपकी मांसपेशियां झुकी हो तो आप अपने अंगों को आराम में नहीं रख सकते। आराम देने का कोई और तरीका नहीं है, इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने शरीर को इस तरह तैयार करें कि रीढ़ को सीधा रखते हुए हमारे शरीर का ढांचा और स्नायु तंत्र आराम की स्थिति में बने रहे। हेल्थ टिप नंबर 5, पंच तत्वों से जुड़कर जीवन जिए। हम कुछ लोगों को बता रहे थे कि हमारे योग केंद्र में एक यौगिक अस्पताल है, तो अमेरिका से कुछ डॉक्टर इसे देखना चाहते थे और वे हमारे यहाँ आए। वे 1 हफ्ते यहाँ थे और 1 हफ्ते के बाद वे मुझसे बहुत नाराज थे। मैंने कहा क्यों, मैंने क्या किया? वे चारों तरफ यही बातें कर रहे थे, ये सब फालतू बकवास है। सदगुरु ने कहा यहाँ एक यौगिक अस्पताल, कहाँ है यौगिक अस्पताल? हमें कोई बिस्तर नहीं दिख रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिख रहा। फिर मुझे समझ आया कि उनकी समस्या क्या है। फिर मैंने उन्हें बुलाया और मैंने कहा परेशानी क्या है? उनमें से एक महिला जिनकी आंखों में आंसू थे बोली, मैं यहाँ इतने विश्वास के साथ आई और यहाँ धोखा हो रहा है। यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं यहाँ, और आप बोल रहे हैं कि यहाँ अस्पताल है। मैंने कहा आराम से बैठिए। आपके अस्पताल के बारे में ये विचार है कि बहुत से बिस्तर हो जहाँ मरीजों को सुला दो और उन्हें दवाइयाँ देते रहो। ये अस्पताल ऐसा नहीं है। मैं आपको आसपास घुमाता हूँ। सभी मरीज यहाँ बगीचे में काम कर रहे हैं और रसोई घर में काम कर रहे हैं। हम उनसे काम करवाते हैं और वे ठीक हो जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर कोई बीमार हो तो हम उनसे बगीचे में काम करवाते हैं। उन्हें खाली हाथों धरती के संपर्क में कम से कम आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक जरूर होना होता है। ऐसा करने से वे स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि आप जिस चीज को शरीर कहते हैं वो बस इस धरती का एक टुकड़ा है ना? हाँ,
या ना? वे सभी अनगिनत लोग जो इस धरती पर चले, वे सब कहाँ गए? सब धरती की ऊपरी सतह पर है ना? ये शरीर भी धरती की सतह पर चला जाएगा। जब तक कि आपके दोस्त इस डर से कि आप फिर से न जग जाए, आपको बहुत गहरा न दफना दे, तो ये बस धरती का एक टुकड़ा है। तो ये अपने सर्वोत्तम रूप में तब रहेगा जब आप धरती से थोड़ा संपर्क बनाकर रखें। फिलहाल आप हर वक्त सूट और बूट पहनकर 50वें फ्लोर पर चलते रहते हैं और कभी भी धरती के संपर्क में नहीं आते। ऐसे में आपका शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार होना स्वाभाविक है। फिर मैंने उन्हें दिखाया, देखो इस व्यक्ति को दिल का रोग है, उस व्यक्ति को वो बीमारी है। मैंने सभी मरीजों से उनका परिचय कराया और फिर मरीज अपनी बातें बताने लगे। 3 हफ्ते पहले हम ऐसे थे और अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपनी बीमारी ही भूल गए हैं और अब सभी मेडिकल मापदंड भी कह रहे हैं कि वे ठीक है। अमेरिकी डॉक्टर को यह विश्वास दिलाने में कि ये लोग सच में मरीज है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। हम उन्हें अच्छे काम में भी लगा रहे हैं। धन्यवाद।